मिचेल सैंटनर के लिए तिलक वर्मा को हटाना क्या सही फैसला था? वेल ये फैसला सही था या गलत था, इस पर चर्चा चलती रहेगी। और इसी फैसले की वजह से लखनऊ की मुंबई पर जीत जो है वो एब्सोल्यूट सिनेमा हो चुकी है, क्योंकि अब सारी दुनिया में चर्चा इसी बात की है कि हार्दिक पांड्या ने जो किया क्या वो सही था, क्या वो गलत था, क्या तिलक वर्मा जो इंडिया के नेक्स्ट बिग थिंग थे वो फुस 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 हो गए, या फिर मैच जो था वो कहीं फिक्स तो नहीं हो गया। वेल अब हर तरह की चर्चाएं जो है शुरू हो। लखनऊ के गेंदबाजों की तारीफ से कहीं ज्यादा चर्चा मुंबई की बल्लेबाजी की होगी, लेकिन कहानी यही रहेगी कि लखनऊ 203 बनाती है और मुंबई जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती है। इतिहास याद रखेगा कि लखनऊ ने मैच को 12 रनों से जीत लिया था। मुंबई के फैंस ये कहते रहेंगे कि भाई साहब आज के मैच में कुछ तो गड़बड़ झाला था, क्योंकि एक दिन पहले रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। रोहित शर्मा टीम में नजर नहीं आते। फिर मुंबई के ओपनर से लेकर प्लेयर जो है अजीबोगरीब खेलते हैं, समझ ही नहीं आता कि ये कैसी मुंबई इंडियंस है। लेकिन आखिरी के 2 ओवर में जो हुआ वो एब्सोल्यूट सिनेमा था। 2 ओवर, सिर्फ 29 रन चाहिए होते हैं, लेकिन उस 29 रनों में अजब गजब ड्रामा होता है। मतलब वो सब कुछ होता है जिसे देखकर हमारी जुबान से ये निकलता है कि ये क्यों था, किस लिए था, और क्या ये वाकई करना जरूरी था, इसको करके हासिल क्या हुआ। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आते हैं, 2 ओवर 29 रन चाहिए होते हैं। नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने मैच बना दिया था। 2 ओवर में 29 T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत बड़े नहीं होते हैं। पहली बॉल पर सिंगल, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल, चौथी पे सिंगल, पांचवी पे सिंगल, लेकिन पांचवी पर सिंगल लेते ही तिलक वर्मा को रिटायर कर दिया था। तिलक वर्मा को आखिरी गेंद भी खेलने का मौका नहीं दिया था। हैरानी होती कि तिलक वर्मा जो स्ट्राइक पर थे, क्या वो लास्ट बॉल भी नहीं खेल सकते थे? क्या रिटायर करना जरूरी था? और रिटायर किया भी किससे गया? मिचेल सैंटनर से। तिलक वर्मा 25 रन बनाते हैं 24 गेंदों पर। यह उनके करियर की सबसे दागदार पारियों में से एक रहेगी। लेकिन क्या सैंटनर के लिए हटाना सही था, और क्या यही फैसला था जिस वजह से मुंबई मैच हारी? वेल एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि सैंटनर ने आकर भी कुछ उखाड़ा नहीं। वैसे भी सैंटनर बॉलर है, क्या वो कुछ कर सकते थे, या तिलक वर्मा शायद कुछ कर सकते थे? इस अगर मगर के बीच में ये पोस्ट मैच हमेशा से रहेगा, और इसीलिए चर्चा जो है ये बढ़ेगी। हालांकि तिलक वर्मा उनके लिए बहुत घनघोर गजब बेइज्जती है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 35-40 गेंद में शतक लगाया हो, साउथ अफ्रीका के सरजमीन पर जाकर तहलका मचाया हो, वो आईपीएल के एक मैच में इंपैक्ट प्लेयर बनकर आता है और रिटायर करा दिया है। वेल आईपीएल में रिटायरमेंट बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ 4 खिलाड़ी रिटायर हुए। रवि अश्विन, उनका नाम मुझे याद है। अथर ताड़े दिल्ली के सामने रिटायर हुए थे। साई सुदर्शन रिटायर हुए थे मुंबई के सामने, और अब रिटायर हुए तिलक वर्मा। लेकिन तिलक वर्मा धाकड़ प्लेयर है। क्या तिलक वर्मा जानबूझकर खेल रहे थे इसलिए रिटायर हो गए, क्योंकि कुछ फिशी था? मैच फिक्सिंग हो सकता है। वेल आईपीएल की हिस्ट्री रही है तो हमारे सोचने में कोई परहेज नहीं है। या तिलक वर्मा जेन्युइनली कोशिश कर रहे थे, दिन खराब था और हार्दिक पांड्या ने उन्हें बाहर कर दिया? हो सकता है। पिछले साल भी तिलक वर्मा को डांट पड़ी थी नहीं हार्दिक पांड्या से। मुंबई के जो 2 खेमा है उसमें एक खेमा रोहित शर्मा वाला तिलक वर्मा का है। बट फिर भी एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर सब कुछ हटा दे तो तिलक को सैंटनर के लिए रिटायर करना मेरी समझ से परे। और इट्स अ शेम फॉर तिलक वर्मा, इट्स अ शेम फॉर इंडिया, क्योंकि जो खिलाड़ी इंडिया के लिए 3 नंबर पर खेलता है वो रिटायर हो जाता है, रन नहीं बना पाता। कई लोग कह रहे हैं कि तिलक वर्मा ने जानबूझकर ऐसा किया, कई कह रहे हैं कि हार्दिक ने सही मौके पर बदला ले लिया। जो भी रहा, बट इट वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर तिलक वर्मा, और ये बहुत 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 दिनों तक ये चर्चा में रहेगा। सूर्य कुमार यादव के रिएक्शन बता रहे थे कि यह फैसला अजीबोगरीब था, समझ से परे था। जयवर्धने ने कान में क्या बोला किसी को पता नहीं, लेकिन हार्दिक ने आखिर में कहा कि ऐसा खेलेंगे तो क्या होगा। कुछ तो है, फिक्सिंग, कंट्रोवर्सी, टीम में आपस में लड़ाई, देयर समथिंग बिग गोइंग ऑन इन मुंबई इंडियंस, और ये मुंबई इंडियंस के हार की वजह बनी। इस पर चर्चा होगी। तिलक वर्मा का लगातार ये दूसरा मैच है। गुजरात के सामने 197 चेस करना था 39 रन 36 गेंदों पर। इस बार 204 चेस करना था 25 रन 23 गेंदों पर। मुंबई का इंपैक्ट प्लेयर लखनऊ का इंपैक्ट प्लेयर क्यों बनने लगा? युवराज सिंह की पारी की याद आ गई आज से 11 साल पहले। खैर जो भी था, तिलक वर्मा के जाने से मुंबई के लिए कुछ बदला नहीं, सिवाय इसके कि मुंबई की इंटरनल कंट्रोवर्सी एक्सपोज हो गई। मुंबई पर मैच फिक्सिंग के थोड़े थोड़े एलिगेशन आने लगे। मुंबई
में हार्दिक पांड्या पर एलिगेशन लगा कि मौके पर बदला लेने की कोशिश कर ली। हालांकि हार्दिक पांड्या जो इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करते नजर आए थे, वो इस मैच को मुंबई के फेवर में नहीं कर पाए। आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए था। एक पल को लगा कि शायद हार्दिक जो है वो कोई करिश्मा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजा यही था कि मुंबई ये मैच हार गई। मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। एक पल को लगा कि हार्दिक मैच जिताकर हीरो बन जाएंगे, विलन तिलक वर्मा बनेंगे। हार्दिक हीरो बन सकते थे। पहली बॉल पर दिखा भी, छक्का पड़ा, लेकिन फिर दूसरी बॉल पर डबल, तीसरी बॉल पर सिंगल था, लिया नहीं। और फिर सवाल उठा कि अगर सिंगल लेना नहीं था सैंटनर को तो तिलक वर्मा में क्या बुराई थी, क्यों, किस लिए, कैसे? चौथी बॉल पर फिर सिंगल नहीं गया, उसके बाद पांचवी बॉल पर सिंगल, छठी बॉल डॉट, मैच खत्म। लखनऊ ये मैच जीत जाती है, मुंबई ये मैच हार जाती है और तिलक वर्मा वाली कंट्रोवर्सी जो है नए सिरे से आती है। मुंबई की हार का जिम्मेदार कौन? अब मुंबई तो हार गई है। वैसे क्या आप जीते प्रोबो ऐप पर? अगर आप जीते तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन अगर आप नहीं जीते तो कल 2 मैच है, डबल मौका आपको मिलेगा जीतने का, अपनी टीम को सपोर्ट करने का, मैच जीतने का। पहला मौका होगा चेन्नई का दिल्ली से मैच जब है, आपको सिर्फ इतना बताना है चेन्नई क्या दिल्ली को हराएगी। दूसरा मैच जो है वो पंजाब का राजस्थान से, आपको बताना है कि पंजाब राजस्थान से जीत जाएगी। बस इतना सा जवाब देना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। 4 करोड़ से प्रोबो के अधिक यूजर हैं और इंस्टेंट विड्रॉल है। लेकिन जवाब जो भी दीजिएगा, चाहे वो सीएसके और दिल्ली के मैच का हो या फिर पंजाब राजस्थान का, बुद्धि का इस्तेमाल करके दीजिएगा, टीम देखकर दीजिएगा। क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल अगर हार्दिक पांड्या करते तो शायद सैंटनर वाली कहानी नहीं होती। वो इसलिए बार बार चल रही क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी आखिर में रन बना लेते हैं। अगर तिलक वर्मा 1-2 छक्के मार देते आखिर में तो शायद मैच पलट जाता, और उनको हटाकर भी कुछ मिला नहीं सिवाय उनकी बेइज्जती करने के। वैसे भी अगर मुंबई हारती तो उसके गुनहगार तिलक वर्मा होते। अब आपने ऑफिशियल कर दिया है, लेकिन उसके बदले जो किया वो क्या था वो किसी को पता नहीं। हालांकि लखनऊ बहुत खुश होगी क्योंकि ऋषभ पंत पर बहुत 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 प्रेशर था और उस प्रेशर में ऋषभ पंत के लिए जीत बहुत मायने रखती है। 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत बल्लेबाजी में लगातार फ्लॉप रहे। इस मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला। सवाल उन पर बहुतेरे खड़े थे, लेकिन उनकी टीम ने मुंबई को हरा दिया। लखनऊ ने 2022 में 2 बार मुंबई को हराया था, फिर मुंबई ने एक बार 2023 में हराया था। उसके बाद फिर लगातार मुंबई लखनऊ से हार रही है। 6 मैचेस में 5 मैच जो है वो मुंबई हार चुकी है। मुंबई 200 चेस करने की पोलार्ड के जमाने में मास्टर टीम हुआ करती थी, और आज हालत ये है कि मुंबई 15 बार बीते कुछ समय से चेस करते वक्त हार चुकी है। आपको हार्दिक पांड्या के लिए बुरा लग सकता है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट गेंद से निकाले थे, कमाल किया था। 16 गेंद पर 28 रन बनाए थे। खासतौर पर गेंदबाजी में 4 ओवर 36 रन देकर 5 विकेट। आई थिंक बहुत बहुत कमाल का मैच था और हार्दिक पांड्या ने जो कुछ किया वो अद्भुत था, अविश्वसनीय था। पहले कप्तान बन गए जिन्होंने ये किया था। मुंबई की तरफ से सचिन तेंदुलकर पहले कप्तान थे शतक लगाने वाले, और पहला 5 विकेट हार्दिक पांड्या, और ये दोनों मुंबई से आते हैं। यानी फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 100 एज कैप्टन वाज फ्रॉम मुंबई इंडियंस, फर्स्ट प्लेयर टू पिक 5 विकेट्स अगेन फ्रॉम मुंबई इंडियंस। लेकिन मुंबई इंडियंस के दिन अच्छे नहीं चल रहे। मुंबई इंडियंस खफा है, दुखी है, परेशान है, और उसकी वजह इस मैच में कम से कम लखनऊ सुपर जायंट है। लखनऊ सुपर जायंट इस मैच में बहुत हद तक थी नहीं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की वजह से आ गई। पहले मिच मार्श जबरदस्त पारी 31 गेंद 60 रन। माकरम 38 गेंद 53 रन। थोड़ी स्लो पारी थी बट अगेन इफेक्टिव थी। ऋषभ पंत ने एक डिसअपॉइंट किया, 6 गेंद पर 2 रन। बीते 3-4 मैचेस में लगातार वो फ्लॉप रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हार्दिक पांड्या अच्छा कर भी हार गए, ऋषभ खराब कर भी सरवाइव कर रहे हैं, और ऋषभ अभी भी विनिंग कैप्टन के तौर पर हैं। हार्दिक जबरदस्त हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले मैच में 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, फिर 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, इस मैच में 36 पर 5। लेकिन फिर भी हारी हुई टीम के वो कैप्टन है, जीती हुई टीम के कैप्टन नहीं है। लखनऊ की तरफ से बाकी जो बल्लेबाज थे वो आए गए, कोई खास परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई नहीं पड़ी सिवाय आपके मिच मार्श के। लेकिन यही हाल मुंबई का भी रहा। मुंबई दोनों ओपनर फ्लॉप। विल जैक्स आरसीबी से आए हैं, एक मैच भी नहीं चल रहे। रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया था, उम्मीद थी कि विल जैक्स कुछ कमाल करेंगे, फ्लॉप रहे। रियान रिकल्टन एक मैच में चले, अगले मैच में फ्लॉप थे। सूर्या नमनधीर ने कोशिश की थी, खासतौर पर नमनधीर सूर्या ने बीच में एक समय एहसास कराया था कि मैच जीत सकते हैं। सूर्या 43 गेंद पर 67 रन, जबरदस्त पारी थी। जब तक वो थे लग रहा था मैच जीत जाएंगे।
पिछले मैच में भी 9 बॉल पे 27 रन, उससे पहले 28-48। सूर्या आईपीएल में फॉर्म वापस पा चुके हैं, लेकिन ये मैच जिता नहीं पाए और उसकी वजह आवेश खान थी। आवेश के सामने सूर्या फ्लॉप हो जाते हैं। 4 इनिंग में 18 गेंदें खेली हैं, 18 रन बनाए हैं और 2 बार आवेश खान ने उनका विकेट निकाला। इस मैच में भी यही था। आवेश और शार्दुल, हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। मतलब 2 ओवर में 15 रन देकर मैच बचा लिया उन्होंने और ये अपने आप में कमाल था। कमाल दिग्वेश भी थे। दिग्वेश पेपर सेलिब्रेशन किया, नमन धीर को आउट किया। नमन धीर की भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि 17 पर मुंबई 2 थी जब नमन आए थे और 24 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली। खासतौर पर आकाशदीप को एक ओवर में छक्का छक्का चौका चौका जो मारा था वो काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में था। लेकिन ये मैच मेरे हिसाब से चर्चा में रहेगा तिलक वर्मा को लेकर। तिलक वर्मा के साथ जो हुआ उसको लेकर, तिलक वर्मा ने जो किया उसको लेकर, और सवाल यही है कि क्या मुंबई का ये फैसला मुंबई इंडियन को साइन ऑफ कर देगा। बहुत सारे मुंबई इंडियंस के फैन हैं जो अब बट गए हैं। बीते साल कंट्रोवर्सी हुई थी, हुआ था, सब खत्म हो गया था, लेकिन इस साल वो कंट्रोवर्सी का जिन फिर से निकल आया है। रोहित शर्मा का बाहर जाना, तिलक वर्मा का रिटायर होना, सूर्या का वो रिएक्शन देना कि ये क्या चल रहा है, और उधर हार्दिक को लेकर ये सारी चीजें। क्या है ये पता नहीं। खराब दिन, मैच फिक्सिंग, इंटरनल कंट्रोवर्सी की वजह से सही मौके पर एक अजीब गजब फैसला लेना, जो भी है, बट ये सब कुछ टीवी पर सिनेमैटिक था, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए प्रॉब्लमैटिक है। क्या मुंबई यहां से बिखरेगी? वेल, चांसेस आर हाई चांसेस डिस्पाइट दे आर अ गुड टीम, बट देयर आर हाई चांसेस कि मुंबई यहां से बिखरेगी। बीते साल भी वो अच्छी टीम थे, 10 नंबर पर थी। क्या इस साल बेहतर होंगे? गॉड नोस। बट जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था, ना मुंबई के लिए, ना क्रिकेट फैन के तौर पर, ना इंडियन प्लेयर तिलक वर्मा। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।